नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। डोईवाला से सबसे पहले खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिग्री कॉलेजेस को सौगात दी है। डिग्री कॉलेजों को इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंस की सौगात दी है। डोईवाला डिग्री कॉलेज में किया गया इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ। 105 डिग्री कॉलेज और 5 विश्वविद्यालयों को सौगात दी गई। विधानसभा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री रहे मौजूद सीएम ने टेका सिंह साहब गुरुद्वारे में मत्था टेका। तो डोईवाला डिग्री कॉलेज में किया इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ। 105 डिग्री कॉलेज और 5 विश्वविद्यालयों को सौगात दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार हमारे विशिष्ट अतिथि। डिग्री कॉलेज को इंटरनेट कनेक्टिविटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सौगात दी गई है। डोईवाला डिग्री कॉलेज से इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारंभ हुआ। 105 डिग्री कॉलेज और 5 विश्वविद्यालयों को सौगात दी गई। राज्य के महाविद्यालयों को दी गई है और देश का ये पहला राज्य होगा जहां पर सभी हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी वाईफाई से जुड़ जाएंगे। भविष्य में योजना ये है कि इनको स्वान से भी इनको जोड़ लिया जाए ताकि यहाँ पर कभी भी इंटरनेट की विषम परिस्थितियों में भी उपलब्धता बनी रहे। इससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उन सबको भी जो विशेषज्ञ लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, तो हमारे बच्चे, हमारे महाविद्यालय भी उनसे जुड़ सकेंगे और उनके ज्ञान का लाभ हम भी यहाँ पर ले सकेंगे। एक तरह से नए युग का सूत्रपात आज है। देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी राज्य के महाविद्यालयों को, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों को और लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको 4G कनेक्टिविटी भी दे रही है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे दिए कॉलेज में। लगभग 93% हम लोगों ने प्रोफेसरों की नियुक्तियाँ कर दी हैं और एक बड़ा काम ये हो रहा है कि अब छात्रों को जो इंटरनेट की दिक्कत होती थी और बहुत जगह शिकायतें आती थी, लेकिन अब 1-1.5 महीने में 100% कॉलेजों को सुविधा मिल जाएगी। तो डेफिनेटली लाभ होगा। जैसे अभी तक तो 3G कनेक्टिविटी थी, 4G कनेक्टिविटी थी, तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी सभी के पास, और अब नई फैसिलिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली पढ़ाई में भी बेनिफिट होगा और बाकी कामों में भी बेनिफिट होगा। हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हमारे टीचर्स के साथ। जो अभी तक हमारी क्लासेस में बाधा हो रही थी वो अब पूरी होगी अच्छे से, और मतलब हम जैसे क्लास में हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कोई भी चीज़, अब वैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। खबर देहरादून से, जहां पर राज्य स्थापना दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का संदेश यह है कि प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को याद करें। भारत के निर्माण में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 3.5 सालों में तमाम क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन को सराहा गया। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में विकास के कई काम हुए। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य स्थापना दिवस सरकार से सवाल पूछे। गैरसैंण में विधानसभा भवन ना बना तो होता तो सीएम कहां ध्वजारोहण करते। नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, ये प्रीतम सिंह ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। 8 नवंबर 2020 की आज तारीख है। 4 साल पहले 2016 में आज ही के दिन नोटबंदी की गई थी और ऐसे में नोटबंदी को आज कांग्रेस ने तमाम जगहों पर घेरा है। तो ऐसे में एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देहरादून में हुई। नोटबंदी के दौर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो धन था उसको विकसित करने का काम किया और वो सब दिखाई भी दिया, वो चुनाव में दिखाई दिया कि किस तरीके से दोनों हाथों से जो है धन जो है चुनाव में व्यय किया जा रहा था। आप उसको जानते हैं। पूरे देश के अंदर जो सरकारें चुनी हुई है
उन सरकारों को अस्थिर करने के लिए किस तरीके से विधायकों की खरीद फरीद हो रही है, ये भी आपके सामने तो सारा वही तो है नोटबंदी का धन और कौन सा धन है। अरे हमारी इच्छा शक्ति अगर गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाते। जो आप 15 अगस्त को जो आपने ध्वज फहराया, अगर वहाँ गैरसैंण में विधानसभा ना बनी होती तो कहाँ फहराते मंत्री जी ध्वज? आज आप 9 नवंबर को वहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता तो कहाँ जाते, क्या करते? है कोई जवाब मुख्यमंत्री के पास? कोई जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं है। बड़ी मुश्किल से बेचारे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं, निकलने दीजिए। तो वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट मसूरी दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार के पास घर वापसी करने वाले प्रवासियों को उत्तराखंड में ही रोकने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन सरकार अपनी गलत नीतियों और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शिथिलता की वजह से नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से वापस लौटे प्रदेश के प्रवासी फिर से अन्य प्रदेशों का रुख करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत 1 साल में 3000 लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन राज्य सरकार नौकरी देने में नाकाम रही। वहीं उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनावों में प्रदेश के सभी 70 विधानसभा पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। अपॉर्चुनिटी थी कि पलायन पर रोक लगा सकती, यहाँ पर जो प्रवासी बेरोजगार होकर घर आए थे उनको स्वरोजगार दे करके, लेकिन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जब एक वित्तीय वर्ष का लक्ष्य मात्र 3000 हो, तो ऐसे में रोजगार लोगों को मिलेगा कहाँ से? राज्य सरकार ने स्वरोजगार से संबंधित किसी भी एक विभाग की योजना के बजट में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की, तो लोगों को स्वरोजगार मिलेगा कहाँ से? और उससे बड़ी चिंता की जो बात है कि ये वर्ष इस सरकार ने रोजगार वर्ष घोषित किया है 2020 को, और रोजगार वर्ष में एक भी स्वरोजगार मेला नहीं लगता है, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ये जो रिपोर्ट एक प्रकाशित हुई है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है, और है कि राज्य के अंदर कई गरीब परिवार ऐसे हो सकते हैं कि जिनके राशन कार्ड में नाम न होने के कारण सस्ता राशन भी नहीं मिल पा रहा और उनके चूल्हे जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, ये मेरी चिंता का विषय है। तो वहीं डोईवाला के अंदर नवनियुक्त भाजयुमो जिलाध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। प्रदीप नेगी के जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए करेंगे कार्य। प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया गया। प्रदीप नेगी के जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए करेंगे कब कार्य, तो प्रदीप नेगी की तरफ से किया गया। प्रदेश नेतृत्व के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार भी जताया। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में आने वाले पर्यटक इन दिनों केव गार्डन का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वीरान पड़ी गुफाओं में पर्यटकों का तांता लगना शुरू हो गया है, जिससे इस वीरान पड़ी गुफाओं के अंदर राजस्व की प्राप्ति भी होने लगी। गुफाओं में प्रवेश के लिए बच्चों से 10 रुपये और बड़ों से 30 रुपये शुल्क लिया जाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इन गुफाओं के नामों को प्राचीन इतिहास के संबंधित नामों से दिया है। विभाग द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार सीजन में यहाँ हर रोज लगभग 1000 पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये केव गार्डन जहां पर गुफाओं से होकर गुजरना होता है, और ऐसे में इसके लिए बच्चों के लिए 10 रुपये और बड़ों के लिए 30 रुपये का टिकट रखा गया है। बहुत अच्छा है, एक तरह से मतलब हम दूसरी बार आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा एडवेंचर प्लेस है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चों के साथ घूमकर। मैं उम्मीद करूंगी कि जो भी बंदा है यहाँ पर दोबारा आए नैनीताल में घूमने के लिए, केव का एंजॉय। बहुत ही अच्छी गुफा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम तो फिर से आना चाहेंगे, यहाँ घूमना चाहेंगे और सबको भी बताएंगे कि यहाँ आओ, नैनीताल घूम के जाओ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह की गुफाएं आपने पहले कभी देखी या कभी गई हैं? नहीं, इस तरह की तो हम लोग कभी अब तक नहीं गए हैं। गए तो बहुत जगह हैं, पर यहाँ आकर कुछ ज्यादा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के। गुफाएं बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा बच्चों के साथ दिक्कत हो रही है। ठंडी हवा, डर लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, कभी नहीं घूमे, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। सब कुछ अच्छा, सबको एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं सब।
खबर टिहरी से, जहां पर डोबरा चाठी पुल का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण के बाद जनता के लिए खोला गया टिहरी झील पर बना भारत का सबसे बड़ा मोटर वेल सस्पेंशन पुल। 3 अरब की लागत यानी कि 300 करोड़ की लागत से यह पुल का निर्माण हुआ। 14 साल से जनता इस पुल का निर्माण का इंतजार कर रही थी। पुल न होने से जनता को करना पड़ता था काफी दिक्कतों का सामना। जिला मुख्यालय का सफर अब 100 किलोमीटर की जगह सिर्फ 45 किलोमीटर का रह गया है। चलिए और पीछे भाई पीछे जनता को समर्पित किया जा रहा है। प्रतापनगर के लोगों ने वर्षों तक बहुत बड़ी तकलीफ झेली है। मैं उनकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और सच बात है कि उनसे माफी भी मांगना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय तक आपने ये कष्ट झेला। आपने देश के लिए टिहरी बांध को बनाने की अनुमति दी और उसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हुई। थोड़ा इमोशनल इशू भी है मेरे लिए कि जब टिहरी बांध का जो अंतिम शटर डाउन हुआ था और जब पानी भर रहा था, गांव डूब रहे थे, मैं कंडल गांव में था और कंडल गांव में लोग अपने घरों की छज्जों पर, ऊपर मुंडेर पर दिए जलाकर रख रहे थे और उनके आंखों में आंसू भी थे। वो बड़ा एक भावनात्मक क्षण था और इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ के कष्ट से, यहाँ के लोगों के कष्ट से वाकिफ था और जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना तो मुझे मौका मिला इस पुल को अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाया जाए और हमने एक साथ लगभग 80 करोड़ से अधिक, मैं समझता मुझे ठीक से अगर ध्यान है तो शायद 88 करोड़, एक मुश्त हमने 88 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मुक्त किया और ये केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ और एक केवल प्रतापनगर वालों के लिए नहीं, टिहरी वालों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम जो पर्यटक इस राज्य में आते हैं निश्चित रूप से उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। एक ऐतिहासिक ब्रिज ये बना है और अब जो हमारा चारों तरफ का जो सराउंडिंग का एरिया है, मैं समझता हूं कि यहाँ पर विकास के नए आयाम यहाँ पर खुलेंगे। और यहाँ की रुद्रप्रयाग जिला इन दिनों जिलाधिकारी से लेकर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार जैसे अहम पदों से रिक्त चल रहा है। रुद्रप्रयाग की निवर्तमान जिलाधिकारी वंदना सिंह को शासन में संबद्ध कर दिया गया और उनकी जगह पर कोई अभी तक नया अधिकारी नहीं आया है। ऐसे में जहां प्रशासनिक कार्य रुक गए हैं तो वहीं जिले का विकास भी प्रभावित हो गया है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। दरअसल रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना सिंह को 3 दिन पहले रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी के पद से हटाकर शासन में भेजा गया था, लेकिन 4 दिन का समय होने के बाद भी रुद्रप्रयाग में अभी तक नए जिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसे उत्तराखंड शासन ने जिले की जिलाधिकारी को शासन में संबद्ध कर दिया है और इससे पहले भी रुद्रप्रयाग जिले में 6 महीने में 3 बार अपर जिलाधिकारियों के ट्रांसफ़र हो गए हैं। उप जिलाधिकारी उखीमठ 2 महीने से नहीं है। शासन को जिला एडमिनिस्ट्रेशन लिखता रहा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है और तहसीलों में भी हमारे पास उप जिलाधिकारी नहीं है। तहसीलदार के 4 पदों में से सिर्फ 1 पद पर तहसीलदार है और नायब तहसीलदारों के 4 पदों में से सिर्फ 2 प्रशिक्षुत नायब तहसीलदार हैं। ज़िले में केदारनाथ यात्रा, कोविड का नियंत्रण, रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना, 4 धाम परियोजनाएं, इतनी परियोजनाएं चलने के बाद जो भी अधिकारी आ रहे हैं उन्हें 3 महीने भी नहीं रहने दे रहे, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारी जो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय थे, अभी उन्हें समझने में जैसे उन्होंने जनपद को समझा वैसे उनका ट्रांसफ़र हो गए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बीच में 5 महीने से सीडीओ भी नहीं थे, हमारे तहसीलदार, कोई यहाँ पे तहसीलदार भी नहीं है। जितने भी अधिकारियों का टोटका इस जिले में है, मैं खुद अपने विकास खंड की बात करूं तो मेरे विकास खंड में अभी बीच में वीडियो था, उसका ट्रांसफ़र किया गया, फिर दूसरा वीडियो आया, उसका भी 1 महीना रखा, फिर कल सूचना मिली कि उनका भी। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य।
राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। खबर अब रुद्रप्रयाग से, जहां पर अंतिम चरण में पहुंची केदारनाथ की यात्रा के अंतिम चरण में भक्तों की उमड़ी है काफी भीड़। अब तक 1,15,000 भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। हेली सेवा से 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं केदारनाथ। हर दिन 3,000 की संख्या में पहुंच रहे हैं यात्री। 16 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। तापमान में काफी गिरावट होने के बाद भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। मृत्युंजय भगवान केदारनाथ जी की जो यात्रा है अपने अंतिम चरण पर है। इसी के साथ यात्रियों की संख्या लगातार केदारनाथ धाम में बढ़ रही है। आगामी 16 नवंबर भैया दूज के दिन केदारनाथ जी के कपाट बंद होने जा रहे हैं। शीतकाल और बर्फबारी के चलते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः सभी तीर्थ यात्रियों से मेरा निवेदन है, जो भी लोग यात्रा पर आए। तो वहीं सितारगंज के मीना बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने हाईकोर्ट में शरण ले ली है। व्यापारियों ने कोर्ट में रोडवेज बसों के संचालन की आड़ और चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन पर बिना नोटिस के व्यापारियों को हटाए जाने का आरोप लगाया। अपना पक्ष रखा, जिस पर कोर्ट ने 2014 आदेश का भी हवाला देते हुए जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को तलब किया। मनोज कुमार तिवारी साहब ने ये इस पर रोक लगाई है और कहा है कि जब इनसे नुकसान ही नहीं था तो इसे क्यों तोड़ा गया। और 2014 का एक एक्ट बना था, उसमें ये था कि स्ट्रीट वेंडिंग जो गली की दुकानें हैं तो उनको जब छेड़छाड़ की जाएगी उससे पहले जो वहाँ की कमेटी के नुमाइंदे भी ले जाएंगे। तो वहीं मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने मसूरी के गांधी चौक एमटी की ओर जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया और दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण कर रखे सामानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मसूरी में अनाधिकृत रूप से चल रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृति के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा और अगर इसमें विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी अपनी सुंदरता और खूबसूरती के लिए जानी जाती है।